डॉक्टर साहब पहले आप भी अपनी ऑप्शंस बता दें कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, फिर मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौम को ये समझना चाहिए कि जहाँ आज खड़े हैं ये कोई 1 महीना 2 महीना या 6 महीने की कारकर्दगी नहीं है। ये कई दिहाइयों से जो हमने कलीदी फैसले नहीं किए उन्होंने हमें यहाँ ला खड़ा किया है। अब केयर टेकर्स एम्पावर्ड हैं, लॉन्गर टाइम के लिए हैं, सो कुछ काम कर सकते हैं। जो आज की मीटिंग हुई उसमें पावर डिवीजन को ये कहा गया है, वो कल तक चली गई है कि कोई लाइए कॉन्क्रीट मेजर्स एंड प्लान्स के जो जुलाई के बिल्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जा सके। अगर ये ऑप्शंस की एक सपोर्टिव रोल हमने प्ले करना हो बाहर से, तो वो यही है कि इनको स्टैगर किया जा सकता है, जीएसटी को हैंडल किया जा सकता है, इनकम टैक्स को, जो क्वार्टरली टैरिफ है उसको भी स्टैगर किया जा सकता है। पर याद रखिए कि ये सब चीज़ें जब आप करेंगे उससे पहले, कौम को बताने से पहले, मुझे माजरत के साथ ये कहना है कि आपको आईएमएफ से बात करनी है। और मैं फिर ये कहूँगा कि कल भी उन आईएमएफ से सुबह इंगेज कीजिए, उनको बताइए कि ये इशू खड़ा हुआ है, इस साहब इशू मैं को आपको हल यहाँ करना पे है। रोकती हूँ इसी पॉइंट पे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जब ये लोग गवर्नमेंट में थे तब तो ये लोग कह रहे थे कि अब सब ठीक है, अंडर कंट्रोल है, डिफॉल्ट से बच गया। लेकिन आज उन्होंने एग्जैक्टली यही ट्वीट किया जो आप इस वक्त आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आईएमएफ को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये 1 माह पहले तक क्यों नहीं पता था? तब क्यों कमिट कर लिया था कि कर लेंगे, और अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में कुछ ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई है। एक क्वार्टरली टैरिफ की ये जो ₹5 वाली नई एडजस्टमेंट आई है ना, अभी जुलाई तो हैंडल करते हैं, वो आई इसलिए है कि जो क्वार्टर गुजर गया है उसमें उतने यूनिट्स नहीं इस्तेमाल हुए, उसमें जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ा हुआ आया और रुपए की कदर तब्दील हुई। गो टू द आईएमएफ एंड टेल देम दैट, और उनको कहिए कि आप बताएंगे इसका क्या सोल्यूशन है। अब चूंकि मैंने पाकिस्तान का कलीदी आईएमएफ का प्रोग्राम, जो कि ओनली प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, उसको मतलब रन करने में एक पिवटल रोल अदा किया था, इसलिए आई नो कि जब आप उनके पास जाएंगे ये लेकर, और फिर उनको बताइए कि मुल्क में जब आपने 200 और 300 तक के जो यूनिट्स है ना, उनसे जो आपने थोड़ी सी अम्ब्रेला थी प्रोटेक्शन की, जिनको हम प्रोटेक्टेड कहते थे 200, वो उठा ली है, इट इज ऑल्सो कॉजिंग अ डिफिकल्टी। प्लस आपने तीसरी ये काम किया है कि आपने जब ₹7.5 बढ़ाया है, तो याद रखिए कि समर मंथ्स में एक यूनिट्स वैसे ही बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? मैं पंखे ऑन कर लेता हूं, मैं फ्रिज तेज कर देता हूं, मैं ज्यादा हर कमरे में पंखा ऑन कर लेता हूं। सो समर मंथ्स की बिलिंग भी ज्यादा आती है। जब ये सब चीजें हुई हैं तो मुल्क इज कम टू जिसे कहेंगे एक डिसरप्टिव स्टेट आ गई है। एक तो मैं लोगों को कहूंगा कि ये हो गया है, रजिस्टर हो गया है, लेट्स ऑल एक्ट मैच्योरली। इसके हल मौजूद हैं, मैंने तो कुछ आपके सामने रख दिया, मैं इससे आगे भी आपके के सामने रख सकता हूं कि आईएमएफ को ये भी बताइए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ 50 अरब की रद्दोबदल करना है, वो 50 अरब कहां से आएंगे ये भी मैं आपको बता सकता हूं। कुछ हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस मौजूद होती हैं, एक जीआईडीसी के पैसे आने वाले हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कुछ तो कीजिए। फिर ये तो तय कीजिए ना कि अब डिस्कोस की मैनेजमेंट को कुछ ठीक करना है, ये तो आपका काम है ना, आईएमएफ ने तो नहीं इसको करना।